हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोशास्त्र। आई एम नेहा मौर्य और हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस चैप्टर के 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब तक के जो 2 लेक्चर हुए उसमें मैंने अब तक क्या पढ़ा है, अब तक बेसिक मैंने नॉमेनक्लेचर दिया है कि एक्चुअली इस चैप्टर में जितने भी टर्म्स आते हैं, जैसे डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, जीन क्या है, एलील क्या है। एंड सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया है कि बेसिकली मेंडल कौन थे, उन्होंने कैसे अपना काम शुरू किया और उनका काम कैसे रीडिस्कवर हुआ। बेसिक बेसिक बातों के बारे में हमने बात की है। ठीक है। अब आज इस लेक्चर में मैं आगे की बात करूंगी। हम यहाँ पे पहले बात करेंगे कि मेंडल ने काम किया था पी प्लांट के ऊपर, राइट। उस पी प्लांट का नाम क्या था? पाइसम सटाइवम था। ओके। तो ये जो पी प्लांट थे, इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे। तो उन्होंने सोचा कि इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करना तो मुश्किल होगा। तो उन्होंने कुछ बेसिक कैरेक्टर्स उठाए, कुछ 7 पेयर्स ऑफ बेसिक कैरेक्टर्स उठाए उठाए और उनके बारे में स्टडी किया। तो बेसिक कैरेक्टर पी प्लांट की क्या क्या थे और उनके उन कैरेक्टर के ट्रेड्स क्या थे, तो वो देखो। तो बेसिक कैरेक्टर थे हमारे, जैसे कि प्लांट हाइट। प्लांट हाइट के बाद था फ्लावर। फ्लावर में दो चीजें हो सकती है, या तो तुम फ्लावर का पोजीशन पढ़ोगे या तो फ्लावर का कलर पढ़ोगे। ठीक है। देन सीड। सीड में हम क्या पढ़ सकते हैं? सीड का शेप एंड सीड कलर। एंड देन उसके बाद फ्रूट, यानी जो उसका पॉड था। फ्रूट में भी यही दो बातें होंगी, फ्रूट का भी हम शेप पढ़ेंगे और कलर पढ़ेंगे। तो ये उसके कैरेक्टर थे, जो कैरेक्टर उन्होंने स्टडी करने के लिए चूज किए। तो दीज आर कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। और इस कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें ट्रेट और कैरेक्टर के बीच का डिफरेंस बताया था कि ट्रेट और कैरेक्टर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो ट्रेट और कैरेक्टर के बीच का डिफरेंस ये होता है कि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई कलर इज अ कैरेक्टर, तो उसके क्या क्या ट्रेट हो सकते हैं? तो किसी का आई कलर ब्लैक हो सकता है, तो किसी का आई कलर ब्राउन हो सकता है। सिंपल। तो अब प्लांट हाइट के कौन कौन से ट्रेट होंगे? तो प्लांट हाइट का बेसिक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर प्लांट हाइट है तो उसका ट्रेट क्या क्या हो सकता है। तो या तो प्लांट का हाइट टॉल होगा या तो डॉफ होगा। डॉफ को डिनोट टॉल को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से और डॉफ को डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। ठीक है, समझ में आया? प्लांट हाइट, दैट्स इट। उसके बाद फ्लावर का, फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर में पोजीशन। अब फ्लावर में पोजीशन का मतलब क्या होता है? तो देखो बच्चों, प्लांट में ना फ्लावर दो जगह आते हैं। या तो वो यहाँ पर आते हैं, हम जिसे भी कह सकते हैं एक्सिस पे, या तो वो टर्मिनल यहाँ पर आते हैं। तो फ्लावर पोजीशन दो तरीके का हो सकता है, या तो टर्मिनल या तो एक्सियल। तो तुम्हें क्या लगता है फ्लावर पोजीशन कौन सा सबसे ज्यादा डोमिनेंट हुआ होगा? ओके। टर्मिनल पे फ्लावर सबसे ज्यादा डोमिनेंट होंगे या एक्सिस पे फ्लावर सबसे ज्यादा डोमिनेंट होंगे? तो जो एक्सियल फ्लावर्स होते हैं दे आर डोमिनेंट। एक्सियल। और टर्मिनल वाले रिसेसिव। ये जो ट्रेट है वो दो तरीके के ट्रेट है, या तो ये दीज आर डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट रिसेसिव का मतलब आपको पता है, जैसे कि अगर दो डिसिमिलर ट्रेट है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, लेकिन अगर उन दोनों दोनों साथ में होने के बावजूद भी जो कैरेक्टर है वो कैपिटल टी का हमें दिखता है, दैट मीन्स कैपिटल टी इज डोमिनेंट। यहाँ पे टॉल सबसे ज्यादा डोमिनेंट है एंड डॉफ रिसेसिव है। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल इज डोमिनेंट एंड टर्मिनल इज रिसेसिव। फ्लावर कलर की बात करते हैं। अगर कलर की बात करें तो जो कलरफुल फ्लावर होगा वो ज्यादा क्या होगा, मतलब कलरफुल। अगर अच्छा जीन है तो ही कलर बन रहा है, तो कलरफुल फ्लावर इज डोमिनेंट एंड कलरलेस या वाइट फ्लावर इज रिसेसिव। तो कलरफुल, कौन से कलर का फ्लावर था? वॉयलेट डोमिनेंट एंड कलरलेस या वाइट फ्लावर इज रिसेसिव। देन अब बात करते हैं हम सीड शेप की।
तो सीड का शेप यानी मटर का दाना अगर तुम्हारे घर पे आए, देखो ये फ्रूट होता है मटर का, दिस दिस पॉड इज फ्रूट, और इस पॉड के अंदर ऐसे दाने लगे हुए होते हैं, तो दीज आर सीड। तो अगर तुम मटर खरीद के लाओ तो तुम्हें कौन से शेप का सीड ज्यादा अच्छा लगेगा? राउंड, तो राउंड शेप इज डोमिनेंट। लेकिन हम बात करें रिसेसिव शेप की, तो रिंकल्ड। ओके। सीड का कलर, किस कलर का तुम्हें मटर का दाना अच्छा लगेगा, ग्रीन या येलो? तो हम सबको तो ग्रीन लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो डोमिनेंट कलर होता है वो सीड कलर का वो येलो होता है। ये एक उल्टी सी चीज है, बाकी सब तो नॉर्मल है, येलो, और रिसेसिव इज ग्रीन। अगर आप पॉड जो आपके घर पर आए वो इस तरीके से मोटी मोटी फलियां हो या मोटा मोटा पॉड हो, उसको फुल कहा जाता है। लेकिन पॉड कुछ ऐसे होते हैं, उसको कंस्ट्रक्टेड पॉड कहा जाता है। तो दिस आर रिसेसिव। तो full pod is dominant, constricted is recessive. Then color, किस कलर का पॉड आपको अच्छा लगेगा? तो ग्रीन कलर। तो ग्रीन इज डोमिनेंट और येलो इज रिसेसिव। समझ में आया? तो ये कुछ कैरेक्टर थे, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर, जिनके अलग अलग ट्रेड थे। तो कुछ ट्रेड डोमिनेंट होंगे और कुछ ट्रेड रिसेसिव होंगे, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। तो इजी है। प्लांट हाइट में टॉल डोमिनेंट होगा और डॉफ रिसेसिव होगा। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है। फ्लावर कलर में कलरफुल या वॉयलेट जो है वो डोमिनेंट है और व्हाइट रिसेसिव है। देन सीड शेप में राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल इज रिसेसिव, एंड कलर में येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव। सो जनरली यहाँ पे बच्चों को डाउट किस में आता है या कंफ्यूजन किस में होता है? सीड कलर में और फ्रूट कलर में। तो सीड कलर में येलो आपका डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। इसका उल्टा फ्रूट कलर में क्या होगा? ग्रीन आपका डोमिनेंट होगा और येलो रिसेसिव होगा। बस ये एक बात याद रखने वाली है, बाकी सारी चीजें तो नॉर्मल है जो तुम्हें आएंगी। तो ये 7 कैरेक्टर जो है वो मेंडल ने चूज किए और इनके ऊपर ही काम किया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेंडल ने क्या किया, उसको अपना लाइक इंटरेस्टेड कैरेक्टर स्टडी करना था। उसने कहा कि मैं क्रॉस करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक साथ में अभी तो 7 कैरेक्टर है, तो एक साथ में वो सातों कैरेक्टर नहीं स्टडी कर सकता। एक साथ में कोई एक ही कैरेक्टर वो स्टडी करेगा, और स्टडी करने के लिए उसको क्रॉस करने थे। क्रॉस या जो वो प्लांट चूज कर रहा है उसमें मेटिंग करना था। तो क्रॉस कैसे किया उसने, पहले हम क्रॉस के बारे में जान लेते हैं कि क्रॉस का आइडिया क्या था उसका। देन आगे हम उसके मोनोहाइब्रिड या फिर सिंगल जीन इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। तो क्रॉस उसने प्लांट्स के अंदर कैसे किया, देखो। जैसे कि उसने 2 पी प्लांट लिए और दोनों पी प्लांट के ऊपर फ्लावर थे। ठीक है, और जनरली फ्लावर जो होते हैं पी के, वो बायसेक्सुअल होते हैं। बायसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि इसके पास ओवरी भी होगी, एनोशियम भी होगा और एंड्रोशियम भी होगा, सेम। अब इसमें से एक फ्लावर को उसने कंसिडर किया फीमेल, उसको फीमेल कंसिडर करना था, और एक प्लांट को उसको मेल कंसिडर करना था। तो फॉर एग्जाम्पल वो इस प्लांट को फीमेल कंसिडर कर रहा है, तो फीमेल कंसिडर करने के लिए वो इनके एंड्रोशियम रिमूव कर देगा। तो इस प्लांट का वो एंड्रोशियम रिमूव कर देगा। एंड्रोशियम रिमूव हो गया, एंड रिमूव होने के बाद इस प्लांट को उसके ऊपर एक बैग लगा देगा, जिसे बैगिंग कहा जाता है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आफ्टर रिमूविंग एंड्रोशियम इसके पास बचा गायनोशियम। तो किसी भी प्लांट का पोलन ग्रेन आकर इस प्लांट को फर्टिलाइज कर सकता था। लेकिन हमें चूजन कैरेक्टर चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो अभी हमारा प्लांट है, ये जो एज अ मेल एक्ट कर रहा है, सिर्फ इस मेल प्लांट के ही पोलन ग्रेन उस प्लांट के ऊपर जाए, किसी और के ना जाए, इसलिए हम उसको कवर कर देंगे, बैग लगा देंगे। और हाँ, पहले जो हमने एंड्रोशियम निकाला था या एंथर निकाला था, उस प्रोसेस को इमैस्कुलेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इमैस्कुलेशन करेंगे और इमैस्कुलेशन के बाद बैगिंग करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज इमैस्कुलेशन? रिमूवल ऑफ एंथर। बट ये रिमूवल कब होता है? फ्लावर के मेच्योर होने के बाद नहीं, फ्लावर के मेच्योर होने से पहले। तो रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैचुरेशन ऑफ फ्लावर इज नोन एज इमैस्कुलेशन। सो आई मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इमैस्कुलेशन का डेफिनेशन। रिमूवल ऑफ एंथर
बिफोर मैचुरेशन ऑफ फ्लावर। ओके, तो ये हमारा फ्लावर एक फीमेल की तरह कंसिडर हो गया और एक मेल की तरह कंसिडर हो गया। तो अब इस फ्लावर को हम मेच्योर होने देंगे, एंड आफ्टर मेच्योरिंग इस फ्लावर के हमारा जो ये मेल प्लांट है इसके ही पोलन ग्रेन हम क्या करेंगे, इसके गायनोशियम के ऊपर डस्ट करेंगे ताकि हमें डिजायर कैरेक्टर्स मिल सके। ओके, एंड डिजायर कैरेक्टर मिलने के बाद अब ये जो प्लांट है, फीमेल प्लांट है, ये बहुत ज्यादा सीड प्रोड्यूस करेगी, मतलब बहुत ज्यादा प्लांट सीड प्रोड्यूस करेगी इस तरीके से, और उसमें से अब हम हर एक सीड को आपस से क्या करेंगे, लगाएंगे। तो इन दोनों के क्रॉस से जो ये सीड प्रोड्यूस हुआ है इसे कहा जाता है फर्स्ट F1 जनरेशन। देखो, ये जो मेल प्लांट है ये भी सीड प्रोड्यूस करेगा, बट हमें इस सीड का लेना देना नहीं है, क्योंकि जो फीमेल प्लांट है हमने उसको प्रॉपर इमेस्कुलेशन करके उसको फीमेल किया और उसके अंदर हमने डिजायर्ड प्लांट का पोलन ग्रेन डाला है, तो हम उसके सीड से ही हमें कंसर्न होना चाहिए, मेल प्लांट के सीड से कंसर्न हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो उस फीमेल प्लांट से जो हमें सीड आएंगे उसको हम F1 जनरेशन कंसिडर करेंगे, और इस F1 जनरेशन के बाद अगर मैं इनका ही इस प्लांट इसका और इसका आपस में क्रॉस करवा दिया, इनसे जो सीड मिलेगा उसको मैं कहूंगी F2 जनरेशन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है क्रॉस का है, तो मेंडल ने हर एक चीज के लिए ऐसे क्रॉस किया, मतलब एक दो प्लांट लिए, एक को कंसिडर किया मेल और एक को कंसिडर किया फीमेल। तो जो फीमेल कंसिडर किया था उस फ्लावर के मेच्योर होने से पहले उसका इमेस्कुलेशन कर दिया, और अपने डिजायर प्लांट का बाद में मेच्योर होने के बाद पोलन ग्रेन डाल दिया। तो उनसे जो सीड मिले उनको, उस सीड को या उस जनरेशन को उसने F1 जनरेशन किया, फिर उनको उगाया। ओके, और उनके बीच में क्रॉस करवाया, और उससे जो बच्चे मिले उनको F2 जनरेशन का। तो ये क्रॉस का मेथड किसने यूज किया था, मेंडल ने यूज किया था। अगर इतनी बातों में समझ में आ गई है, तो अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पे जा सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? अब तक हमने क्या पढ़ा है, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक बेसिकली हमने पढ़ा क्या। तो बेसिकली यही पढ़ा है कि उसने 7 कैरेक्टर्स जो चूज किए थे वो क्या था, प्लांट हाइट था, फ्लावर के 2 कैरेक्टर है, पोजीशन एंड कलर, सीड के 2 है, शेप एंड कलर, और फ्रूट के 2 है, शेप एंड कलर। फिर उसके बाद क्रॉस कैसे किया उसने प्लांट में, तो एक को मेल कंसिडर किया और एक को फीमेल, फीमेल के आंसर निकाल दिया, यानी इमेस्कुलेशन कर दिया, उसको बैक से ढक दिया, एंड मेच्योर होने के बाद अपने में जो इंटरेस्टेड पोलन ग्रेन है वो डाल दिए, तो हमें F1 जनरेशन मिला, F1 जनरेशन वापस से क्रॉस करके हमें F2 जनरेशन मिला। ये मेथड किसने यूज किया था, मेंडल ने यूज किया था। अब हम जाके एक्चुअली जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है वो पढ़ सकते हैं। ऑफ वन जीन, या फिर इसे हम कह सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसका मतलब क्या है तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी। जैसे मैंने कहा कि 7 कैरेक्टर्स थे, तो मेंडल ने कहा कि एक मैं प्लांट ले रहा हूँ, वो छोटा भी है, उसके अंदर पर्पल फ्लावर है पर उसके सीड येलो आ रहे हैं, और एक प्लांट है वो लंबा है, या उसके भी सीड येलो है बट उसका फ्लावर का कलर अलग है। तो उसने कहा कि इतने सारे कैरेक्टर मैं उन सबको एक साथ में स्टडी नहीं कर सकता, ये किसी के लिए भी एक साथ में स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो। तो उसने कहा कि मैं जब प्लान लूंगा तो मैं उसमें से को किसी भी एक कैरेक्टर के ऊपर ही ध्यान लगाऊंगा। जैसे कि या तो मैं सिर्फ फ्लावर का कलर देख रहा हूँ, या तो मैं सिर्फ फ्लावर का पोजीशन देख रहा हूँ, या तो मैं सिर्फ प्लांट का हाइट देख रहा हूँ। तो सबसे पहले इसने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया या सिंगल जीन या एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पढ़ा वो प्लांट हाइट का पढ़ा, कि फ्लावर का ये प्लांट का फ्लावर किसी भी कलर का हो, सीड कैसा भी हो, पॉड कैसा भी हो, मुझे लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ हाइट के बारे में बात करूंगा। तो सिंगल जीन इनहेरिटेंस या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब यह है, यहाँ पर यही है कि एक कैरेक्टर को एक टाइम पे स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जो कैरेक्टर लिया था वो प्लांट हाइट था, तो उन्होंने दो प्लांट लिए, एक प्लांट लिया टॉल और एक प्लांट लिया डॉफ। अब ये जो टॉल था उन्होंने लिया होमोजाइगस टॉल, कैपिटल टी, और डॉफ स्मॉल टी। अब देखो, जो डॉफ प्लांट है वो हमेशा स्मॉल टी यानी होमोजाइगस डॉफ तो होगा ही, लेकिन टॉल में दो कैटेगरी आती है, एक कैपिटल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी। उनको तो उस वक्त नहीं पता था कि वो क्या ले रहे हैं, बाद में वो तरीका हमें मिला, पर यहाँ पे हम समझने के लिए पढ़ेंगे कि उन्होंने जो टॉल लिया वो कैपिटल टी लिया यानी होमोजाइगस, एंड डॉफ लिया स्मॉल टी। अब इनके बीच में क्रॉस किया, तो क्रॉस करने से पहले इनके गैमेट बनाओ। तो गैमेट बनाना मैंने तुम्हें सिखाया था
सिंस यहाँ पे दोनों सेम ही है तो यहाँ पर जो गैमेट बनेगा वो सिर्फ कैपिटल टी बनेगा और यहाँ पे जो गैमेट बनेगा वो सिर्फ स्मॉल टी बनेगा। यहाँ पर हमारे गैमेट बन गए, इन गैमेट के बीच में अब क्या होगा, क्रॉस होगा। और क्रॉस होने के बाद जो बच्चे मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है, F1 जनरेशन। और इस F1 जनरेशन के जो सारे बच्चे होंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे और ये क्या होंगे, टॉल होंगे। कैसे टॉल होंगे, हेटेरोजाइगस टॉल। ऑल प्लांट्स आर टॉल। और कैसे टॉल है, हेटेरोजाइगस टॉल। अब जब मेंडल को रिजल्ट मिले तो उनको समझ में नहीं आया कि उनका प्लांट हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस, क्योंकि वो जीन होता है, उनको दिखने में तो सारे प्लांट टॉल लगे। तो उनको बहुत शौक लगा कि मैंने एक पेरेंट तो टॉल लिया था लेकिन दूसरा पेरेंट तो मैंने डॉफ लिया था, तो डॉफ पेरेंट के कैरेक्टर क्यों नहीं आए, मुझे सारे बच्चे टॉल क्यों मिले। तो यहाँ पे उनका बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, तो उन्होंने बोला कि चलो ये जो मुझे सारे बच्चे टॉल मिले उनका मैं सेल्फिंग करता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब होता है कि सेम F1 जनरेशन को आपस में क्या कर देना, क्रॉस कर देना। तो यहाँ पे सेल्फिंग की F1 जनरेशन की, यानी ये जो प्लांट मिला है कैपिटल टी स्मॉल टी, उसको उसी प्लांट से कैपिटल टी स्मॉल टी से क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पर अगर तुम गैमेट बनाओगे तो यहाँ पर कैसे गैमेट बनेंगे, यहाँ पर तो दो गैमेट बनने ही चाहिए, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। और यहाँ पर भी एक कैपिटल टी बनेगा और यहाँ पे स्मॉल टी बनेगा। अब उन्होंने कहा कि मेरे पास तो ऐसे गैमेट बन रहे हैं और ये गैमेट इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है, ये गैमेट इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है। सेम दिस गैमेट कैन गो विद दिस एंड दिस गैमेट कैन गो विद दिस। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता, तो वो क्या करेंगे सोच रहे थे। तो उन्होंने एक मेथड यूज किया, उस मेथड को कहा जाता है पुनेट स्क्वायर मेथड या चेकरबोर्ड मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर क्या होता है, एक स्क्वायर होगा, इसके बीच में आपको इस तरीके से चार बॉक्स क्रिएट करना है और एक पेरेंट के गैमेट आप ऊपर लिख सकते हो जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक पेरेंट के गैमेट यहाँ पर लिख सकते हो और उनके कॉम्बिनेशन बना सकते हो जैसे कि दिस कैपिटल टी कैन गो विद दिस कैपिटल टी। तो आपको जो बच्चे मिलेंगे वो कैपिटल टी कैपिटल मिलेंगे। फिर दिस कैपिटल टी गो कैन गो विद दिस स्मॉल टी, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सेम दिस कैपिटल टी कैन गो विद दिस स्मॉल टी एंड दिस स्मॉल टी कैन गो विद दिस स्मॉल टी। तो आपको इस तरीके से चार तरीके के बच्चे मिलेंगे। देखो चार बच्चे नहीं मिलेंगे, नंबर की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे टाइप ऑफ बच्चों की बात हो रही है। तो चार तरीके के सीड मिलेंगे। तो अगर देखा जाए तो कितने तरीके के सीड मिलेंगे, ये वाले मिलेंगे आपको सारे। F2 जनरेशन आपका क्या आया, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर अगर हम मैं देखकर बताऊं तो कौन कौन से प्लांट देखने में टॉल दिखेंगे, तो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा। तो ये तीनों प्लांट देखने में टॉल दिखेंगे, भले होमोजाइगोस हो हेटेरोजाइगोस हो, वो देखने में तो समझ में नहीं आता। और ये प्लांट एक हमें क्या मिलेगा, डॉफ मिलेगा। ठीक है, तो उनका जो पहला रेशियो था फिनोटिपिक रेशियो, वो क्या आया, वो फिनोटाइप मतलब जो हमें बाहर से देखने से मिलता है। यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो बाहर से देखने पर प्लांट हमें, तीन प्लांट हमें टॉल मिले और एक प्लांट हमें डॉफ मिला, यानी 3:1 का रेशियो आया। मतलब कितने भी प्लांट हैं उसमें से, जैसे 100 प्लांट है तो उसमें से 75 प्लांट टॉल होंगे और जो 25 प्लांट होंगे वो डॉफ होंगे। फर्क नहीं पड़ता नंबर कितना है, हमें तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 3:1 का रेशियो है। ओके, तो उस तरीके से प्लांट हमें मिलेंगे। अगर मैं इसका जीनोटिपिक रेशियो निकालू तो उस टाइम पे तो जीनोटिपिक रेशियो निकालना मुश्किल था, उनको बात वो तो हम बाद में पढ़ेंगे उन्होंने कैसे निकाला होगा। बट अभी हमें पता है तो हम जीनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हैं, मतलब कितने तरीके के जीन में वेरिएशन है। तो एक कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी है, यानी एक उस तरीके का है। फिर दो आपके स्मॉल टी और ये आपका कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, वो कितने, दो तरीके के हैं, दो बार है ना, 1 और 2। और एक ही बार आपका क्या है, स्मॉल टी। यानी अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात की जाए तो वो 1:2:1 होता है। तो ये हुआ उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस या सिंगल जीन इनहेरिटेंस। इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं, कि जो आपका F1 बच्चा मिलता है इट इज मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है एक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है वो, जैसे हाइट इज अ कैरेक्टर,
तो हाइट कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है, एक कैपिटल टी है स्मॉल टी। हाइब्रिड का तो मतलब पता ही होगा ना, इसके पास एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, तो वो एक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है, इसलिए इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। और यहाँ पर हमने सिर्फ एक कैरेक्टर की बात की है, इसलिए इसे सिंगल जीन इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन भी कह सकते हैं। तो बेसिक सा कंसेप्ट था, क्या किया उन्होंने, एक प्लांट लिया टॉल होमोजाइगस और एक प्लांट लिया डॉफ। डॉफ इज हमेशा होमोजाइगस। देन उनके गैमेट बनाए, गैमेट बनाने के बाद उनको क्रॉस कर दिया, तो वो जो मिला आपको F1 जनरेशन मिला, सारे टॉल हुए। फिर उस F1 जनरेशन में से सेल्फिंग की। ओके, एंड सेल्फिंग करने के बाद उनको दो दो तरीके के गैमेट मिले एक पेरेंट से, तो पुनेट्स का यूज करके उनके बच्चे बनाए। तो बच्चे जो है वो दो तरीके के मिले, एक बहुत ज्यादा टॉल मिले और थोड़े से डॉफ मिले। तो वो जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो 3:1 था। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, अगर जीन की बात की जाए तो 1:2:1, यानी 1 होमोजाइगस टॉल, 2 हेट्रोजाइगस टॉल एंड 1 अगेन होमोजाइगस डॉफ। डॉफ इज ऑलवेज होमोजाइगस। तो दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, तुम्हारे लिए एक होमवर्क भी है। जिस तरीके से मैंने प्लांट हाइट का किया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तुम्हारे लिए होमवर्क ये है, तुम अभी अपने नोटबुक में वीडियो पॉज करके अभी अपने नोटबुक में ये सॉल्व करोगे कि अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना चाहूँ फ्लावर पोजीशन का, क्रॉस ऑफ फ्लावर पोजीशन, तो क्या होगा। ये आप लोग करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट में कि आपका आंसर क्या है। ओके, चलो बाय, थैंक यू।